तो मैं शशांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 के एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम चैप्टर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 17 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करें। इसका पिछला वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप सारे जाके वहाँ से मेरी सारी वीडियो आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में क्रमागत कोण A तथा B के समद्विभाजक है ना, समद्विभाजक परस्पर P बिंदु पर मिलते हैं तो सिद्ध करें कि एंगल APB जो होगा वो 90 डिग्री होगा, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरी बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें मैंने दिया है और सिद्ध करने क्या है हम लिखते हैं। ठीक है, तो मेरा तो मन था कि नहीं लिखने का, लेकिन चलिए लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है, ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है ABCD, क्या एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और साथ में कि PA तथा PB है ना, कि कोण A तथा B के बिंदु पे मिलते हैं तो लिखेंगे ना उस पूरे लाइन को। ठीक है, PA तथा PB क्रमशः जो है एंगल A तथा एंगल B का समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, चलिए अब जो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है। डिटेल से बनाने का आदत लग गया, सो कोशिश करते हैं आप लोग के जितना डिटेल वीडियो आ सके। तो एंगल APB बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इतना दिया हुआ है, सिद्ध करने का हो गया। प्रमाण, चलिए प्रमाण में हम देखें तो प्रमाण के लिए क्या है कि हम इन्हीं दोनों लाइन से, क्योंकि इसी दोनों भुजाओं के बीच ये कोण है ना, तो इसीलिए क्या है कि हम इन्हीं दोनों रेखाओं वाले में चलेंगे। तो लिखेंगे कि PA तथा PB जो है क्रमशः एंगल A तथा एंगल B का समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है। चलिए समद्विभाजक है, यानी कह सकते हैं कि एंगल PAB जो होगा वो आधा है एंगल A का, है ना। ये जो है एंगल PAB आधा है ना एंगल A का साइड में, और देखें कि एंगल PBA है जो आधा है एंगल B का। ठीक है, तो यानी हो जाएगा एंगल A बराबर 2 एंगल PAB और एंगल B की जगह क्या हो जाएगा 2 एंगल PBA। ओके, चलिए इतना हो गया। ऐसे क्वेश्चन में कोई काम नहीं, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी लिख चुका है। और हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री होगा ना। क्यों, आसन्न कोण से। कैसे होगा, आसन्न कोण से। ठीक है, आसन्न कोणों का, दो आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए इसका मान तो दिया हुआ, एंगल A का मान क्या है 2 एंगल PAB, एंगल B का मान 2 एंगल PBA बराबर 180 डिग्री। दो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एंगल PAB प्लस एंगल PBA बराबर 180 डिग्री। दो बार में इसको काटे तो 90 डिग्री, यानी एंगल PAB प्लस एंगल PBA का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब 90 हो गया तो अब हम इस ट्रायंगल में चलते हैं। ठीक है, यानी ट्रायंगल APB में। ठीक है, APB में क्या हो जाएगा, यानी तीनों जो कोण है, तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री होना चाहिए। यानी एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA का मान कितना है 180 डिग्री। ठीक है, APB का मान हमको निकालना है। ठीक, इसको ऐसे छोड़ देंगे। इन दोनों कोणों का योग कितना है 90 डिग्री आया है, बराबर 180 डिग्री। तो इसीलिए एंगल APB का मान कितना है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड। ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कोनों को समद्विभाजित कर तो सिद्ध करके दोनों विकर्ण परस्पर लंब होंगे। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। ठीक है, आप बना लीजिए, इसके विकर्णों को आपस में क्या करना है, मिला लेना है। ठीक है, ओ बिंदु पर मान लीजिए मिलते हैं, नाम लेते हैं ABCD। ठीक है, हमने नाम ले लिया। तो सबसे पहले जो दिया है वो उसको लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और क्या दिया है कि AC जो है एंगल A तथा एंगल B का समद्विभाजक है। ठीक है, AC लाइन जो है एंगल A और एंगल B का समद्विभाजक है। ठीक है, मान लेते हैं। और है कि BD एंगल B तथा एंगल D का समद्विभाजक है। ठीक है, का समद्विभाजक है। ठीक है, चलिए इतना हो गया हमारा। अब देखिए जो दिया है प्रश्न के हिसाब से हमने वही लिखा है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है कि दोनों विकर्ण लंब होंगे, यानी AC लंब BD होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा। अब क्या है कि प्रमाण, क्योंकि सिद्ध करना है तो बगैर प्रमाण के तो सिद्ध होगा नहीं। तो सबसे पहले यह है कि AC तथा BD क्रमशः क्या है, एंगल A तथा एंगल B का समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है। चलिए हो गया इतना। चलिए यानी कह सकते हैं कि एंगल OAB जो है आधा है एंगल A का, है ना। OAB आधा है यानी एंगल A का मान कितना है, 2 एंगल OAB हो जाएगा। ठीक है, और एंगल OBA का जो मान होगा और आधा है एंगल B का, यानी एंगल B जो होगा 2 एंगल OBA के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। और अब चलें तो जान लें कि दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, यानी AB का मान कितना 180 डिग्री होगा, यानी एंगल A प्लस एंगल B का मान क्या होगा, 180 डिग्री। कैसे होगा, तो लिख देंगे यहाँ पर आसन्न कोण से। कैसे होगा, तो आसन्न कोण से। अब चलिए एंगल A का मान दिया है 2 एंगल OAB, इसका मान एंगल 2 एंगल OBA बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 2 कॉमन ले तो हो जाएगा एंगल OAB प्लस एंगल OBA का मान कितना है, 180 डिग्री, यानी इसको काट लें तो 90 डिग्री, यानी एंगल OAB प्लस एंगल OBA का मान कितना 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब 90 डिग्री आ गया तो काम में हम क्या, इसमें पूरा यानी एक त्रिभुज में हम ले सकते हैं ना, हमने ट्रायंगल AOB में, और ट्रायंगल AOB में इस कोण का मान निकल गया, इन दोनों कोणों का मान, तो यही कोण हमको ज्ञात करना पड़ेगा ना, बाकी तो सारा निकल जाएगा। जब ये 90 डिग्री आ जाएगा मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे पे लंब हो जाएंगे। तो एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA तीनों का सम कितना, 180 डिग्री। तो एंगल AOB का मान निकालना है, इसका मान तो 90 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल AOB का मान कितना 90 डिग्री आ गया। जब यही लंब है तो मतलब कंफर्म है कि सभी एक दूसरे पे लंब होंगे, इसीलिए AC जो होगा लंब होगा BD पे। ये चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन में 14 कहता है किसी चतुर्भुज ABCD में एंगल A का जो मान है एंगल C के बराबर, है ना। एंगल A का मान एंगल C के दोनों का मान x है। एंगल B का जो मान है एंगल D के बराबर, तो सिद्ध करें कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि दिया है चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, चतुर्भुज ABCD में, ठीक है,
एंगल ए का जो मान है वो एंगल सी का मान है, और एंगल बी का जो मान है एंगल डी के। यहाँ पर मान एक्स का मतलब है कि बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये मत मान लीजिए कि इन दोनों कोनों का मान एक्स दिया है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, ठीक है। अब जो सिद्ध करना है उसको भी लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है कि जो ए बी सी डी है एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। प्रमाण में हम चलते हैं, तो प्रमाण में हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जानते हैं कि एंगल ए का जो मान है एंगल सी के बराबर है, तो एंगल सी की जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल डी की जगह एंगल बी लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री यहाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल ए का मान एंगल सी के बराबर, एंगल बी का मान एंगल डी के बराबर है, ठीक है। तो हो जाएगा 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी बराबर 360 डिग्री। तो दो कॉमन ले ले तो हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 360 डिग्री, ठीक है। इसको काटेंगे तो 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी का मान कितना? 180 डिग्री, है ना। दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, तो ऊपर वाले में भी आसन कोण का मान 180 डिग्री होगा, तो 180 कितना? 360 डिग्री हो गया। यानी यहाँ पे एक दो प्रमेय भी है, देखिए हमारा कौन कौन? क्रमागत कोण के प्रतिलोम से, ठीक है, क्रमागत कोण के प्रतिलोम से, ठीक है, क्या हो जाएगा? एडी जो होगा समांतर बीसी हो जाएगा ना, एडी समांतर बीसी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो होगा वो एक क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। इसीलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि साबित करें कि समांतर चतुर्भुज के कोनों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं, ठीक है। ऐसा फिगर है किताब में, अगर आप देखें तो आपको कुछ हिंट भी दिया है, यानी वो संकेत दिया है बनाने के लिए। चलिए, तो दिया है वगैरह है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। दिया में आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के क्या है? दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, ठीक है, जिसमें कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक आर पे मिलते हैं, कोण ए तथा डी के समद्विभाजक पी पे मिलते हैं, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हैं और सिद्ध करना है कि ये क्या है? ये जो है समांतर चतुर्भुज एक आयत है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम बनाना स्टार्ट करते हैं प्रमाण, ठीक है। प्रमाण में हम देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल ए तथा एंगल बी के समद्विभाजक जो हैं, एंगल ए तथा एंगल बी के समद्विभाजक एस पर मिलते हैं, ठीक है। क्या है? एंगल ए तथा एंगल बी के जो समद्विभाजक हैं वो जो हैं एस पर मिलते हैं, है ना, ऐसा। यानी एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का जो समद्विभाजक है वो क्या है? अगर आप देखें तो कुछ इस टाइप का दिख रहा ना, हम ऐसे नहीं लिए, हम इस प्रकार लिए, ठीक है। इस बिंदु पे क्योंकि आपके बुक में हिंट दिया उसके आधार पर, तो जगह कि एंगल बी ए एस प्लस एंगल ए बी एस, तो हो जाएगा क्या? आधा हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी का, क्योंकि आधा ही है ना, ये दो भाग में बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना? 1/2 इंटू, जानते हैं कि दो आसन्न कोणों का योग कितना? 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि AD जो है समानांतर है BC का, समांतर चतुर्भुज है, तो ऐसा होगा। ये 90 यानी एंगल BAS प्लस एंगल ABS का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब चाहे तो हम उधर साइड भी हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अतः यानी ये लिख सकते हैं। चलिए, हो गया हमारा, सॉरी। अब चलते हैं हम ट्रायंगल ABS में, ठीक है। इसी ट्रायंगल में हम ABS में चलें तो हमने देखा कि एंगल ASB का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और एंड एंगल PSR का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री, यानी ये कोण का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो हम देखें तो एंगल PSR के बराबर, ठीक है। PSR यानी ये कोण कर सकते हैं, ये भी क्या हो सकता है? 180 डिग्री हो सकता है। ये कैसे? तो यहाँ लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक। कैसे होगा? शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि आपके बुक में ऐसा हिंट दिया है, ठीक है। तो इस आधार पे हम बना रहे हैं, ठीक है।
तो अब देखिए जब ये इसके बराबर हो गया तो कंफर्म है कि ये इसके बराबर भी होगा, ये इसके बराबर भी होगा, यानी एक दूसरे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। जब विकर्ण एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो याद रखिए कि वो क्या होता है, एक आयत होता है। ठीक है, यानी हम इसी तरह हम लिख सकते हैं, इसी तरह एंगल एस आर क्यू, ठीक है, बराबर 90 डिग्री, एंगल आर क्यू पी का भी वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और एंड एंगल क्यू पी एस का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री हो गए, मतलब क्या है, एक विकर्ण जो है दूसरे विकर्ण पर क्या है, लंब है। क्या है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण पे लंब है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पी क्यू आर एस जो होगा वो क्या होगा, एक आयत होगा। ठीक है, यानी क्या है, यहाँ पे जो अंदर आपकी आकृति दिख रही है यहाँ पे आप क्या, पी क्यू आर एस वो क्या होगा, एक आयत होगा। ठीक है, और ये जब आयत होगा तो कंफर्म है कि ए बी सी डी भी क्या होगा, एक आयत होगा। यानी ठीक है, तो ये चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए तथा सी के समद्विभाजक विकर्ण बी डी से क्रमशः पी तथा क्यू बिंदु पर मिलते हैं। साबित करें कि पी सी क्यू एक आयत है। आकृति कुछ इस प्रकार की बनेगी। ठीक है, मैंने पहले ही बना लिया तो आप बना लेंगे। चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। मेरा मन तो नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आप सीख चुके होंगे ऐसा लिखने के लिए। ठीक है, लिख लेते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर कि ए पी तथा सी क्यू जो है क्रमशः एंगल ए तथा एंगल सी का समद्विभाजक है। क्या है, एंगल ए तथा एंगल सी का क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो सिद्ध करना है, अब जो सिद्ध क्या करना है कि पी सी क्यू ए क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, या आप लिख सकते हैं या आयत है। ठीक है, क्या है, एक आयत है। ठीक है, यहाँ दिया है कि पी सी क्यू एक आयत है, ये आपको सिद्ध करना है। ये आप समांतर चतुर्भुज लगभग सेम ही है। अब चलिए क्वेश्चन का काम जो है हमारा वो खत्म हो गया। अब जो मेन काम है हमारा, क्योंकि लगभग जो चीज़ है वो हमने लिख लिया है। चलिए प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल ए का मान एंगल सी के बराबर है। एंगल ए का मान एंगल सी, क्योंकि क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण है एंगल ए और एंगल सी। तो अब देखें यहाँ पर देखें कि एंगल सी जो है 2-3 भागों में विभाजित, यानी अगर ले लें कि आधा एंगल ए का जो है वो आधा एंगल सी के बराबर है, दोनों तो ऐसे ही बराबर होगा। तो इसका अगर नाम लिखे तो इसका नाम हम लिख सकते हैं एंगल डी ए पी। ठीक है, एंगल डी ए पी, यानी एक कोण ये मान लेते हैं, इसके लिए मान लेंगे एंगल डी सी पी, या लिख सकते हैं एंगल बी सी क्यू। ठीक है, यानी ये कोण जो है इस कोण के बराबर हम ले लेते हैं एंगल बी सी क्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए पी तथा ए पी तथा सी क्यू है ना, ए पी तथा सी क्यू क्रमशः जो है एंगल ए तथा एंगल सी का क्या समद्विभाजक है। क्या समद्विभाजक है, इसी कारण हमने जो है एंगल डी ए पी जो है एंगल बी सी क्यू के क्या है, बराबर है। और यहाँ पे देखें कि एंगल डी ए पी जो है, डी ए पी तो पी सी क्यू के बराबर है ही, और यहाँ पे ए डी का जो वैल्यू है वो बी सी के बराबर है ना। बी सी का वैल्यू जो है ए डी के, हाँ इसके ये, क्योंकि क्या है समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। यानी यहाँ लिख सकते हैं सम्मुख भुजा, या हाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजा।
क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो जब सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। और हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल ए डी पी की जो वैल्यू है वो एंगल सी बी क्यू के बराबर है, यानी ये कोण जो है इस कोण के बराबर, यानी ये कोण जो है इस कोण के बराबर। क्यों? एकांतर कोण से। कैसे होगा? तो यहाँ लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण से। कैसे होगा? तो एकांतर अंतः कोण से। तो इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं एक कोण, एक भुजा और एक दो कोण, ठीक है। तो यानी यहाँ पर कह सकते हैं इसीलिए ट्रायंगल DAP जो होगा वो सर्वांग सम होगा किसके? ट्रायंगल BCQ। किस प्रकार? तो दो कोण हो जाएंगे ASA से, ठीक है, हो जाएगा ना ASA से। या आप चाहें तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे आप लिख सकते थे ट्रायंगल DAP तथा BCQ में। यहाँ पे लिख ही लीजिए ट्रायंगल DAP तथा ट्रायंगल BCQ में, ठीक है। यहाँ पे दो ट्रायंगल से आप चल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे। जब क्या है कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो संगत कोण की बात हो गई है, तो संगत भुजा और संगत कोण ऐसे भी आपस में बराबर होते हैं ना। यानी हो जाएगा हमारा कि AP जो बराबर हो जाएगा CQ। किस प्रकार? CPCT से। एंड जब भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, CQB। ये भी CPCT से, ठीक है, हो जाएगा ना। जब क्या है कि आप देख सकते हैं तो बराबर है तो AP की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी CQ, यानी ये इसके बराबर। तो इसके बीच का जो कोण है एंगल APB, यानी ये कोण जो होगा वे हमारा इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, कंफर्म, ठीक है, याद रखिए। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम। अब चलें कि अगर देखें कि क्या है एंगल APD प्लस एंगल APQ बराबर हो जाएगा एंगल CQB प्लस एंगल CQP का मान 180 डिग्री। अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जानते हैं कि ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो इसकी जो वैल्यू पूरी जो आएगी वो 180 डिग्री आएगी। इधर का भी यदि दोनों एंगल को हम जोड़ें तो 180 डिग्री होगा ना, कन्फर्म होगा। क्योंकि क्या है कि 180 डिग्री अगर नहीं होगा तो फिर क्या है, बराबर नहीं होगा ना। जैसे क्या है यहीं पर देखें एंगल AP और D यानी ये कोण हमारा, ठीक है, एंड एंगल APQ यानी ये कोण। एक रेखा पर कुल कितने कोण होते हैं? कुल कितना डिग्री? 180 डिग्री। इसी प्रकार इधर साइड हम देखें तो एंगल CQB यानी ये कोण और साथ में QP यहाँ पे होगा CQP, हाँ CQP यानी CQB और CQP ये भी क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे ना। तो कंफर्म है कि यार 180 होंगे कंफर्म, क्योंकि एक रेखा पर कुल कोण क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि एंगल APD का जो वैल्यू है वो प्लस यदि ये कोण साथ में यदि इस कोण को हम जोड़ दें तो जानते हैं कि एक रेखा पर कुल 180 डिग्री कोण होता है। इधर साइड में ये कोण और इस कोण को जोड़ दें तो 180 डिग्री होता है एक रैखिक अंग से, ठीक है। तो एंगल APD प्लस एंगल AP, यहाँ पर देखिए कि एंगल APD की जो वैल्यू है यहाँ पे APD है, ठीक है, इसको आप सुधार APB लिखा गया था, APD थे। तो APD हो जाएगा CQB, तो APD से APD खत्म, तो APQ का वैल्यू जो होगा एंगल CQP की क्या होगा? बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि एकांतर कोण के प्रतिलोम से, एकांतर कोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा? AP जो होगा समानांतर होगा, एकांतर कोण है ये इसका एकांतर कोण, ये इसका एकांतर कोण। तो एकांतर कोण के प्रतिलोम से जो होगा ये दोनों जो लाइंस होंगे वो क्या होंगे? बराबर हो, यानी ये लाइन इसके लाइन के बराबर, ये लाइन इसके लाइन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो और जब ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होगा तो ये दोनों बराबर भी होगा, ठीक है, ये कन्फर्म है। तो अतः हम कह सकते हैं, और हम जानते हैं जब विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं? समानांतर होते हैं, तो वो जो आकृति होती है वो क्या होती है? आयत होती है। इसे अतः कह सकते हैं कि PCQA आयत है, ठीक है। ये चीज़ हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में।
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और EF समानांतर BD है। ठीक है, EF समानांतर BD है और कहता है कि EF का मध्य बिंदु R है ना, EF का मध्य बिंदु R है। साबित करें कि BE जो है समानांतर है DF के। ठीक है, BE समानांतर DF है। चलिए, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक चीज याद रखें, यहाँ पर आपको समांतर काट के समचतुर्भुज लिखना है। क्या लिखना है? समचतुर्भुज। ये समानांतर नहीं है, समचतुर्भुज के वर्ग की आकृति में दिख रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ सुधार लीजिएगा आप लोग। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या है? दिया है कि ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है। क्या है? ABCD क्या है? समचतुर्भुज है। ठीक है, और दिया है कि EF समानांतर BD है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। क्या करना है? तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि BF जो है समानांतर है DF के, सॉरी B समानांतर DF के। ठीक है, अब चलिए प्रमाण में हम चलेंगे। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा सबसे पहले हम जानते हैं, सॉरी दिया हुआ है कि BE बराबर DF है ना। दिया हुआ है कि BE जो है सॉरी गलत हो गया, वही सही था क्योंकि ये तो हमको सिद्ध ही करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। क्या होती है? समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो जब बराबर होती है तो कह सकते हैं कि CB का जो वैल्यू होगा वो CD के बराबर होगा। इसको मानते समीकरण। जब भुजा बराबर है तो जो कोण भी होगा वो भी बराबर, यानी एंगल CBD की जो वैल्यू होगा एंगल CDB के बराबर होगी ना। ये हो जाए क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है इसका, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर है तो इसको सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। और साथ में अगर देखें तो एंगल CEF बराबर है एंगल CFE के। ठीक है ना। देखिए तो एंगल CEF यानी ये कोण इस कोण की क्या बराबर? सम्मुख कोण है, क्योंकि जब सम्मुख भुजाएं ही बराबर है तो सम्मुख कोण क्या होंगे? आपस में बराबर हो गया ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि EF जो है समानांतर है BD के। जब ये इसके समानांतर है तो ये भी क्या होगा? बराबर होगा। चलिए, तो जब ये बराबर है तो सम्मुख भुजा भी बराबर, यानी CE समानांतर CF हो जाए। इसको मानते समीकरण 2। जब कोण ही बराबर है तो भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा। अब चलिए समीकरण 1 - 2 से 1 - 2 कर ले तो हो जाएगा CB - CE बराबर CD - CF। ठीक है ना। अब देखें, यदि हम CB में C घटा ले तो हमारा क्या बच जाएगा? BE है ना। और इधर हम देख लें कि CD में यदि हम CF घटा लें तो क्या हमारा बच जाता है? DF बच जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। तो ये इसके साथ हमारे जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।